ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय हम छठे अध्याय पे हैं। आज 22 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार है और हम अभी तक 23 श्लोक कर लिए हैं। आज 23 से आगे के श्लोक करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि ये अध्याय विशेष अध्याय है। वेदांत का इसके अंदर काफ़ी आश्रय है, समन्वय है और इसके किसी भी श्लोक को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। शब्द अधूरे पड़ जाते हैं। हर बार जब मैं करता हूँ तो मेरे को लगता है कुछ और बात बतानी चाहिए थी, कुछ और बात कहनी चाहिए थी, लेकिन छूट जाती है। आज हम पिछले 8 श्लोक के बारे में विशेष बात करना चाहेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक हमने क्या किया था। तो भगवान ने ये अध्याय अपने आप ही शुरू किया था और जो 5वें अध्याय से इसका थोड़ा लिंक बनता है। और भगवान ने पहले श्लोक में बताया अनाश्रित कर्म फल पे कोई आश्रय नहीं। और हमने ये भी बात की थी कि ये हमारा जो स्थूल शरीर है ये भी एक कर्म का फल है, सूक्ष्म शरीर है वो भी कर्म का फल है और कारण शरीर है वो भी कर्म का फल है। तो ये सारे शरीर तो हमारे कर्म के फल ही हैं। तो हमें इन शरीरों पे भी आश्रय इसका नहीं है, वाणी पे भी इसका आश्रय नहीं है, इंद्रियों की इन पे पहुँच नहीं है। तो ये बात हमने पहले बात की थी। और 1 श्लोक से लेके 10 श्लोक तक भगवान ने सन्यासी और योगी दोनों की बातें की है और सन्यासी और योगी को एक ही मानते हैं। और भगवान ने कहा है कि इनके क्या गुण हैं। और उसके बाद में 11वां से लेके 15वां श्लोक तक शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मना, ऐसे यहाँ पर कैसे ध्यान योग में बैठा जाता है, कैसे ध्यान योग करना चाहिए, ये इसमें बताया। और 16वें श्लोक से भगवान ने उन बाधाओं का वर्णन किया जिसको हमने पिछले 2 प्रवचन में सुना था। पहली 2 बाधाओं में 50 मिनट लग गए थे और बाकी की 6 बाधाओं में हमने 30 मिनट में कवर किया था। तो 80 मिनट ऑलरेडी हम इन श्लोक के ऊपर बात किए हैं। आज फिर मैं इन श्लोक पे बात करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इन श्लोक पे बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि इन श्लोक को एक बार पढ़ लें। श्लोक नंबर 16 अध्याय 6 गीता। नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चेकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतञ्चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। 19 श्लोक।
ये चारों श्लोक बाह्य बाधाओं के बारे में थे। और आगे के 4 श्लोक, 20वां श्लोक, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन्यतुस्थिति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मन्यतुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं वेति यत्र चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नातिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् संयोग वियोगं योग संजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। इन 8 श्लोक में भगवान ने उन बाधाओं का वर्णन किया है जो हमने पहले इसका सारांश या विस्तृत रूप से हमने इसको पढ़ा है। अब एक बात और बतानी है। शास्त्रों में जब भगवान की ओर इंगित करते हैं, भगवान को बताने के लिए गुरु बताता है, तो उसमें नेति नेति का बात आती है, न ये। जैसे है कि इस पेड़ के पीछे चंद्रमा दिख रहा है और चंद्रमा इतना साफ नहीं दिख रहा है, तो हम बताते हैं कि वो देखो वो चंद्रमा है। तो कोई बोलता है कि ये क्या ये चंद्रमा है, तो बोले ये नहीं, उसकी अंगुली बताए वो उधर वो चंद्रमा है। तो बोले वो उस पत्ते के पीछे, कि नहीं, उस पत्ते के थोड़ा इधर, इस पत्ते के पीछे भी नहीं, इस पत्ते के पीछे भी नहीं, और इन दोनों पत्तों के बीच में वो देखो वो वहाँ पे वो चंद्रमा दिख रहा है, न ये न वो। ये नेति नेति कहलाता है। जैसे अगर भगवान को हम कहें कि क्या भगवान सत्य है, तो बोले भगवान सत्य नहीं है। तो क्या भगवान असत्य है, कि भगवान असत्य भी नहीं है। तो फिर भगवान क्या है, कि भगवान न सत्य है न असत्य है। जो असत्य और सत्य से परे है वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। सत्य भी भगवान है, असत्य भी भगवान है, और असत्य और सत्य की परिभाषा में नहीं आता है, उसको भी अगर देखें तो वो भी भगवान है। तो ये जो नेति नेति का एक सिद्धांत है, ये नेति नेति का सिद्धांत वेदों में लागू होता है। वेदों में इसके बारे में कई जगह बातें हुई हैं, और इसका मतलब ये होता है कि साधक की विवेक बुद्धि को जागृत करने के लिए ये होता है। विवेक बुद्धि, देखिए, साधक के अंदर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चतुर्थ गुण उसके अंदर हैं, तब वो उस पे आया है। लेकिन फिर भी विवेक को पक्का करना बहुत ज़रूरी है, वैराग्य को पक्का करना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को आज हम समझना चाहेंगे। यहाँ पर ये जो 8 श्लोक हैं 16 से लेके 23 तक, ये नेति नेति के श्लोक हैं। इसमें नेति नेति का वर्णन है। इस वर्णन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इसके अंदर बताया है और कैसे इससे विवेक जागृत होता है। हम पहला श्लोक लेते हैं, 16वां श्लोक। उसमें बोला है कि न अधिक खाने वाला, बोले इसका मतलब कम खाने वाला, कि नहीं,
न कम खाने वाला, न तो अधिक खाने वाला न कम खाने वाला, जो बीच में, जो इन दोनों के बीच में है, वो कौन? कि अधिक खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही अधिक सोने वाला वो भी प्रॉब्लम है, कम सोने वाला वो भी न तो ये और न तो वो, न तो अधिक खाना है न कम खाना है। तो ये हुआ क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, कितना हमको खाना है। कई जगह आता है कि हमारे इस हाथ के झोले में जितना आ जाए उतना हमारे लिए सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा जो हम खाते हैं वो सब एक्स्ट्रा है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया क्वांटिटी। दूसरे में बोला युक्त आहार विहारस्य चेष्टा कर्म स्वप्न बोधस्य, ये सारे युक्त होने चाहिए, न कम न ज़्यादा, न कम भी नहीं, न कम न ज़्यादा, न अधिक न कम न ज़्यादा, युक्त होना चाहिए। ये क्वालिटी के ऊपर है कि आप खाओ तो क्या खाओ कि युक्त खाओ। ये नहीं है कि आप को पसंद है तो अचार है तो अचार ही खाओगे, आपको पसंद है कि मीठा तो मीठा ही खाओगे। नहीं, आपको अपना आहार युक्त रखना है, विहार भी आपको युक्त रखना है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है, न तो ऐसा न वैसा। यदा विनियतम चित्तम, चित्त वश में किया हुआ, वो कैसे कि न तो वो तामसिक हो न राजसिक हो। तो सात्विक होना चाहिए कि न सात्विक, ये तो गुणातीत। ये जो चित्त को जब वशीभूत करते हैं तो उसके तो सारे गुण निकल जाते हैं जब होता है। तो चित्त वश में, जिस काल में वो वश में होता है, वह अपने स्वरूप में स्थित होता है। अपना स्वरूप क्या है कि भगवान का, परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है कि गुणातीत। तो ये गुणातीत की बात, जो न तो तामसिक राजसिक और न ही सात्विक, ये तो गुणातीत होना चाहिए, न तो दाएं न तामसिक न सात्विक। तो ये यहाँ पे ये बताया। फिर यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा, दीपक जो जहाँ वायु का स्पंदन नहीं है, इसका मतलब वायु नहीं होनी चाहिए। तो वायु अगर नहीं होगी तो दीपक जलेगा कैसे? तो वायु तो होगी और वायु वो नीचे से लेगा और गर्म वायु ऊपर जाएगी, लेकिन वो ऐसी जगह पे स्थित होगा जहाँ उसकी लो न दाएं जाती है न बाएं जाती, न दाएं जाएगी न बाएं जाएगी। तो न दाएं हैं नहीं, न बाएं हैं नहीं, कैसी है कि एकदम स्थिर। तो लौ जो है दीपक की एकदम स्थित है। वो जो दीपक है तो न ये न वो, नेति नेति का प्रिंसिपल। इसके बाद में यत्रो परमते चित्तम न निरुद्धम योग सेवा, योग सेवन की अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है। निरुद्ध चित्त, जिसमें कोई विचार नहीं होता है, वो उपराम हो जाता है। तो क्या कहता है कि क्या होना चाहिए कि न संसार में आसक्ति हो न ही उसका अभाव। स्वयं अपने आप को यत्र चेवात्मनात्मानम पश्चन्नात्मनि तुष्यति, अपने आप को देखकर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। तो उसको संसार से न तो कोई आसक्ति है न उसका कोई अभाव है, न तो समझता है कि संसार, वो ये नहीं कहता है कि संसार नहीं है, वो संसार का अभाव भी नहीं है और संसार से आसक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है नेति नेति की बात है। फिर सुख मात्यंतिकम यत, आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख, जो सुख बुद्धि ग्राह्य होता है, शांत अवस्था में बुद्धि को ग्राह्य, अतीन्द्रिय आत्यांतिक सुख। तो क्या है कि अधिक सुख होना चाहिए कि नहीं, कि कम सुख होना चाहिए कि नहीं। वो सुख कैसा है कि वो समुद्र की जैसे है, न ऊपर न नीचे, उसका लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है। तो
अत्यंत से अत्यंत, अत्यंत से अत्यंत, अत्यंत से भी अधिक। तो ऐसा जो सुख है वो एक लेवल का सुख होता है, न नीचे न ऊपर। तो न अधिक सुख और न ही कम सुख। उसके बाद में 22वें श्लोक में आया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम। लाभ कैसा? कि ऐसा लाभ कि जिसको मिलने के बाद में उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। उससे न तो कोई अधिक लाभ है, न कोई दूसरा ऐसा कोई लाभ है, न तो अधिक लाभ है न दूसरा लाभ है। तो ऐसा जो चीज़ है, तो ये नेति नेति से इसको आप समझिए। तो ये वेदों का जो सार है, ये सार इन 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 श्लोकों में आया है। आगे 23वां श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग, जिसमें दुखों का संयोग ही वियोग है। तो ये क्या संयोग है या ये वियोग है? बोला न तो ये संयोग है न ये वियोग है, ये तो योग है। तो ये जो चीज़ है, नेति नेति का प्रिंसिपल इन बाधाओं पे लागू होता है। और जब आप इन बाधाओं को पार करते हैं तो आप उस समता की बुद्धि में आते हैं। समता, ये देखिए कर्म योग में कर्म से समता हम सीखते हैं। कर्म में थोड़ी भी समता होती है तो समता आपको ले जाती है आगे। लेकिन जब सन्यासी की बात होती है, जब हम ज्ञानी की बात करते हैं, तो उसके अंदर कर्मयोग नहीं होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो विवेक है, विवेक से समता का गठन होता है। विवेक ही समता को उत्पत्ति करती है। तो ये जो विवेक है, ये नेति नेति से भगवान ने बोला कि नेति नेति से विवेक का जागरण होता है, जागृत होता है। और ये जो चीज़ है, ये 16 से लेके 23 श्लोक तक भगवान ने बताई। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या एक बात रह गई थी जो आपको बताने से मैं छूट गया था। अब हम आगे के श्लोक लेते हैं। 23वां और 24वां श्लोक एक साथ ले लेते हैं। तम विद्यात्तुक संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। 24वां श्लोक, संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं क्या है। 23वां श्लोक, जिसमें 23वां हमने कर लिया था। अच्छा, तो 24 और 25 श्लोक। 24वां श्लोक अपने पढ़ लिया, 25वां श्लोक, सने सने रूप परमेदत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक बार वापस पढ़ते हैं। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। सने सने रूप परमेतत् बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, मन से सारे इंद्रिय समूह को हटा देना चाहिए।
अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्या करना है। जब हम ये कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं कौन सी हैं? एक तो जो इच्छाएं हमारी होती हैं, इच्छाओं के कारण मन में जब वो बार बार इच्छाएं चलती है तो एक संकल्प होता है, तो इच्छाओं के कारण एक संकल्प होता है। दूसरा, हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार कई जन्मों के पड़े हैं, वो संस्कारों में से कोई बात छूटती है और वो बात एकदम हमारे मस्तिष्क से होकर निकलती है और वो संकल्प का रूप लेके निकल जाती है। तो ऐसे जो काम होते हैं वो सडनली हो जाता है। ये संस्कारों का जो वेग होता है वो वेग बहुत तीव्र वेग होता है। तो ये संकल्प के कारण, हमारे संकल्प के कारण जितने भी काम हैं, काम मतलब जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ कैसे कि क्रिया होने से पदार्थ होते हैं, तो इनको हमको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। त्यागने का मतलब क्या? छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का मतलब क्या है कि इनमें कोई आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। न तो हम संकल्प करेंगे न हम विकल्प करेंगे। पहले अध्याय शुरू हुआ था, तीसरे श्लोक में ही बोला था, संकल्प विकल्प नहीं। तो ये यहाँ पर फिर वही बात आई है। और फिर बोला इंद्रिय समूह को सब ओर से हटा दें। इंद्रिय समूह को कैसे हटाएंगे? कि इंद्रिय समूह को हटाने का एक ही तरीका है, मन से। इंद्रिय समूह को हटाने का तरीका ये नहीं है कि ये आँख हटा दो, ये कान हटा दो, ये सब, ये इंद्रियां अपनी जगह से नहीं हटेगी, लेकिन इंद्रियों से मन को अगर आप हटा देंगे तो अपने आप इंद्रियां वहाँ काम नहीं करेंगी। आपसे किसी ने पूछा, भाई मैंने अभी जो बोला आपने सुना? अरे आपने क्या बोला? मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरा मन कहीं और भटक गया था, आप बताओ वापस क्या बोला। जब मन आपका उधर नहीं होता है तो वो चीज़ आपको सुनाई नहीं दी। ये तो नहीं कह सकते कि आप सुनाई नहीं दी, ये तो नहीं कह सकते आपका कान नहीं था, ये भी नहीं कह सकते कि कान के अंदर शब्द नहीं गए थे, लेकिन मन वहाँ नहीं होने के कारण वो इंद्रिय के ग्रहण करने के बावजूद वो चीज़ हमको सुनाई नहीं दी। जब यहाँ ये बोला इंद्रिय समूह को सब तरफ से हटाकर, इसका मतलब ये है कि इंद्रिय समूह के साथ मन को हटा देना है। मन को इंद्रिय समूह के साथ में नहीं रखना है। मतलब कि हमारी जो आसक्ति है यहाँ पर ये बोला है कि हमारी जो आसक्ति है, ये जो पदार्थों में हमारी आसक्ति होती है और ये हमारी जो इंद्रियों के हलचल में जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति हमको हटानी है। आँखों को नहीं मारना है, आँखों को बंद नहीं करना है। आँखों को, आँखें भले खुली रहे लेकिन मन उससे नहीं कनेक्टेड। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया है। और ये कैसे होता है? तो ये दूसरे उसमें धृति गृहीतया। धृति जो होती है, धृति हमारी जिसके ऊपर, जो हमारी जैसे पृथ्वी की एक एक्सिस होती है ना, जिसके ऊपर वो घूमती रहती है, वो एक जगह है। ऐसे ही हमारा मन जो है वो एक जगह होना चाहिए। धृति गृहीतया, मन कहाँ है कि परमात्मा में, मन बुद्धि कहाँ है कि परमात्मा में। जब हम उस धृति के अंदर होंगे तो धीरे धीरे स्नेह स्नेह बोलते हैं, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ही हम मन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मन से सूक्ष्म है। मन के अंदर क्या चल रहा है ये बुद्धि को पता है। तो बुद्धि से अपने लक्ष्य को निर्धारित करके कि परमात्मा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, ऐसा जब हम निर्धारण कर लेते हैं तो हम
हमारी इंद्रिय समूह को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि मन को कंट्रोल करने से हमारे सारी पांचों इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, ये सारी की सारी हमारी कंट्रोल में आती है। और तब क्या होता है, आत्म संस्थम मन कृत्वा, ये मन जो है ये आत्मा में स्थित हो जाता है और परमात्मा स्वरूप सम्यक उस स्थिति में वो वहाँ पर स्थित हो जाता है। और उसके बाद में फिर कोई चिंतन नहीं करना, कोई चिंतन नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसके बाद में कोई चिंतन नहीं करना। इसको थोड़ा समझिए क्या बात कर रहा है। हमने आपको बताया था कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम हाथ पांव इनको एकदम स्थिर कर लेते हैं, शरीर को स्थिर कर लेते हैं, कमर गर्दन और सिर हमारा एक स्थिति में हो जाता है लंबवत, और हम सारी चीज़ स्थित करके और आंखें बंद भी नहीं करते हैं। आंखें थोड़ी सी खुली हो बाकी बंद हो, मतलब ना तो खुली है ना बंद है, उसके अंदर ये नाक के ऊपर यहाँ पे देख रहा है बस। इससे दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। दिशा का ज्ञान कहाँ से होता है, कान से जाना होता है, आँख उसको सपोर्ट करती है। दिशा का ज्ञान भी नहीं, दसों दिशाएं का कोई ज्ञान नहीं। और हमारी सांस ये चलती रहती है। हमारा ध्यान प्राण के ऊपर केंद्रित है और धीरे धीरे दोनों सांस में चलेंगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये हिलता हुआ है, ये भी नहीं हिलेगा और कुछ भी नहीं हिलेगा और एकदम बिल्कुल स्थिर। ये जब बिल्कुल स्थिर होता है, ये जब 55 बार 60 बार आप कर लेंगे तो आप एकदम आपका मन एक जगह स्थिर हो जाएगा, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना है और बगैर नाक के हाथ लगाए, बगैर कुछ किए आप अनुलोम विलोम करेंगे। और उसके बाद के अंदर आप नाड़ी शोधन भी करेंगे। और जब तक ये करेंगे तब तक आपके प्राणों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। प्राण बताया था नाभि से चलता है और ये यहाँ नाक के यहाँ 1 इंच 1 अंगुल तक ही ये यहाँ पर रहता है और फिर वापस आपको दिखेगा कि अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें कोई भी अपनी क्रिया नहीं होती है। जब आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आप इसको तेज कर देंगे, धीरे कर देंगे, तेज धीरे भी नहीं करना है। जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहना है। जब आप इसको चलाते चलाते निपुण हो जाते हैं कि ये आप ऐसे, तो उस समय आपको अपने हृदय की धड़कन आपकी अपने कानों में सुनाई देती है। ये आपके अंदर से अपनी धड़कन अपने कानों में सुनाई देती है। तब आप समझ लीजिए कि आपका ये सद गया है। जब आपका ये सद गया है तब आप लय से ओम ओम का उच्चारण करते हुए और इसको एक लय से और आगे ले जाएंगे। और उसको भी करने के बाद जब आप समझ गए कि आप बिल्कुल शांत हो गए हैं तो उस समय ओम का विचार भी त्याग देना है और बिल्कुल शांत हो जाना है। ओम का विचार भी त्याग के शांत, बिल्कुल कोई भी चिंतन नहीं करना है। आत्म संस्थम मन कृत्वा, ये जो चीज है ये यहाँ पे बोली गई है। बुद्धया धृति गहितया, बुद्धि से मन को कंट्रोल किया हुआ है और मन से सारी इंद्रियों के जो उसका आसक्ति है उसको हटा के और उसको हम और बिल्कुल वैसे कर दिया है। और आत्म संस्थम मन कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत्, वो उसमें एक क्षण की भी कोई हलचल नहीं होती है, कोई उसके अंदर चिंतन नहीं होता है।
आपको चिंतन करना, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हम चिंतन करते हैं और एक चिंतन आ जाता है। यहाँ न तो चिंतन करते हैं न चिंतन आता है, न तो कहीं से चिंतन का प्रभाव आता है, मतलब संस्कारों से कुछ भी नहीं आता है, और न ही चिंतन करने का मेरा विचार है। अब देखिए, यहाँ हम समझें कि संस्कार क्या है और चिंतन हम क्या करते हैं। आपको पता होगा कि जब आप पहली क्लास में थे तो ए को लिखने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, ए या अ का लिखने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, कितनी डांट खाई होगी। कुछ हमारे टाइम में तो पिटाई खाते थे, मारते थे। तो ये जो चीज़ है, ये बड़ी मुश्किल से हमने ए बी ये सब सीखा। ये जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान भी हमारा आरोपित ज्ञान है। ये जो संस्कार हमारे हैं, ये भी संस्कार हमारे आरोपित हैं। अब हम अगर कोई चिंतन करते हैं तो चिंतन किस चीज़ का करते हैं कि जो हमने पढ़ लिखा है उसका ही तो चिंतन करेंगे, जो हमारा ज्ञान है उसी का तो चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे किसका? कि जो हमारा ज्ञान है उसका चिंतन करेंगे, या जो संस्कारों में से कुछ चीज़ फूट जाएगी तो उसका चिंतन करेंगे। तो ये जो चिंतन जो हम कर रहे हैं, जो या तो हमारा फूटा है या जो आया है, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये आरोपित है, ये मेरी अपनी नहीं है। अगर ये चीज़ अगर हम समझ जाएं कि ये हमारी नहीं है, तो अपना सारा चिंतन यहाँ छोड़ के न तो चिंतन करना है न चिंतन आना है। राम नाम का याद भी नहीं आना है। मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है ये भी याद नहीं रहना चाहिए। मेरे को क्या करना है, क्या प्राप्त होना है, उसकी बात भी नहीं होती है। यहाँ कोई बात होती ही नहीं है। अगर आप कुछ बात कर रहे हो तो बात आप गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल शांत होना सीखना है। फिर मैं बताऊं, जब आप अपने प्राणों को साध लेते हो, प्राणों को साधने के बाद में ओम के उच्चारण के साथ में आप उनको और साध लीजिए। साध के इतना साध लीजिए कि आपका मन पूरा आपके कंट्रोल में है, आपके मतलब बुद्धि के कंट्रोल में है, और ये इंद्रियां कुछ भी नहीं देख रही है। ये बाह्य पदार्थों से बिल्कुल कट गई है। ये कुछ भी न देख रही है, न सुन रही है, न कुछ कह रही है। हवा का स्पंदन भी इसको नहीं छू रहा है। और ऐसे में आपका चिंतन भी नहीं होना चाहिए, और चिंतन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। ये जो चिंतन है, चिंतन दो तरह का है। एक चिंतन जो हम जानबूझ के करते हैं, और एक चिंतन जो हो जाता है। जो हो जाता है वो भी नहीं हो। राम नाम करते थे, राम नाम का याद भी नहीं आना चाहिए। ओम ओम करते थे, ओम का नाम, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई किसी तरह का चिंतन नहीं, जप भी नहीं, नाम भी नहीं। वो चिंतन, और उस जगह पे आप स्थिर हो जाएं। ये मन, तो ये जो है इसको यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर, सने सने धीरे धीरे, धीरे धीरे धैर्य से युक्त बुद्धि द्वारा, कोई भी ध्यान नहीं करते हुए आप उपराम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि जहाँ पे बुद्धि से आप ये कर रहे हैं, मन को पूरा बांध लें और सम्यक परमात्मा स्वरूप, उस समय परमात्मा स्वरूप आपकी बुद्धि हो जाती है। मतलब परमात्मा ये कुछ करता तो नहीं है, और करता है। तो इस प्रकार से स्थापना करके चिंतन का भी बंद कर दें, चिंतन बंद करने का प्रयास। अब यहाँ पर इन 2 श्लोक के अंदर और आगे आने वाले 3 श्लोक में
इन 5 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तुझे इस स्थिति में करना क्या है। न करना तो पहले बताया 8 श्लोक में, और इन 5 श्लोक में बता रहे हैं तुझे करना क्या है। तो ये जो करना क्या है, ये आज हमने देखा कि इसके अंदर हमको धीरे धीरे चिंतन को बिल्कुल समाप्त करना है। न तो चिंतन करना है, न चिंतन होना है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं तो आपको ये ध्यान योग लगाने का आया। देखिए, एक चीज़ मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ। जैसे कि नींद आप लेते हो, आपको सोने के लिए किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप युक्त स्थिति की निर्माण करते हैं। आप बिस्तर बनाते हैं, आप तकिया लगाते हैं, आप अपना वातावरण ठीक करते हैं, लाइट बंद करते हैं, आप ये करते हैं और आप उस स्थिति में जाके लेट जाते हैं और नींद आपकी अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए आपको किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ध्यान योग के लिए किसी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। 90% ट्रेनिंग गलत होती हैं। 10% इसलिए छोड़ दिया कि कुछ गुरु लोग हैं जो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या समझे कि यहाँ पर नेति नेति करके उन चीज़ों को भगवान ने, जो कि बाधाएं थी, उन बाधाओं को ख़त्म करके अब इस 24वें श्लोक के अंदर भगवान और 25वें श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। और इसके अंदर हम उस स्थिति का निर्माण करें जिस स्थिति में चिंता नहीं करनी है। प्राणों पे ध्यान देते हुए, लय योग के ऊपर ध्यान देते हुए, हैं, आप हठ योग करते हैं, हठ योग पे ध्यान देते हुए, जो भी योग आप करते हैं उस योग, और इसीलिए ये जो चीज़ है इसको अगर आप ठीक ठीक से समझेंगे तो ये योग पतंजलि योग से अलग है। ये गीता, और भाई थोड़ी गीता तो पढ़ो। पतंजलि योग में जो योग बताया वो चीज़ अलग है, वो चित्त निरोध का है। चित्त निरोध तो हमारा पहले हो चुका है, उसके बाद में हम ध्यान योग में बैठे हैं। और उसके बाद के अंदर ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्यान योग के अंदर आपको करना क्या है। तो चित्त निरोध के बाद में करना क्या है, वो चीज़ हमको बताई जा रही है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ का सहारा लेते हुए हमको बिल्कुल शांत चिंत करके, मन को संपूर्णतया से कंट्रोल करके, इंद्रिय समूह को पूरा कंट्रोल करके, हमको बुद्धि से धृति, अपनी धृति से बुद्धि को पकड़ के, जैसे कि नाव होती है ना, बड़ा बड़ा जहाज होता है तो उसको आके एंकर लगाना पड़ता है। एंकर छोटा होता है, एंकर एक एंकर से पूरा जहाज कंट्रोल में आता है। ऐसे ही बुद्धि से, एक बुद्धि का ये एंकर है। ये धृति जो है, ये धृति बुद्धि का एक एंकर है। बुद्धि में धृति का धारण करके, धृति गृहीत्वा, धृति को धारण करके मन को उस जगह पे बांध दीजिए, तो मन कहीं भी हटकेगा नहीं, मन कहीं भी चलेगा नहीं। और वहाँ पर आपका धीरे धीरे प्राणायाम से लेके, लय योग से लेके चिंतन समाप्त हो जाएगा। ये इन 2 श्लोक में बताया है। अगले 3 श्लोक में क्या बोला है ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं फिर बताता हूँ, आप इन शब्दों के ऊपर मत जाइए। इन शब्दों के बीच में जो कही हुई बात है उस बात को समझने की कोशिश करिए। उस बात को समझने की कोई, क्योंकि इसको समझाना मुश्किल है, इसको कहना मुश्किल है, इसको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पढ़ के और आपको हम इसको अच्छी तरह से आपको इसकी बात को समझा सकें। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज, अखंडानंद जी, राम सुखदास जी, इन बड़े बड़े, चिन्मयानंद जी,
बड़े बड़े महापुरुष और इनकी जो वाणी है, इनकी जो वाणी कमलबंद हो गई है, आजकल बुक्स में मिलती है, सुनने को भी मिलती है, और उसके थ्रू हम समझ के और उनके प्रताप से आपको बता रहे हैं, उनकी आज्ञा से आपको बता रहे हैं, आप इसका सेवन करने की कोशिश करें। राम राम।